हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्क एंड टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम कार्य और आपके समय की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको एक रिलेशन पहले ही बता दिया था वर्क एंड टाइम में कि जो आपका वर्क होता है, जैसे आपका वर्क होता है वो आपका बराबर किसके होता है, उसकी इफिशिएंसी के और इनटू में आपको उसके टाइम की कि कितना समय लग रहा है। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो W बराबर लिख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। और W बराबर आपका अगर इफिशिएंसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं तो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इफिशिएंसी के। और अगर हम बात करें आपके टाइम और इफिशिएंसी के रिलेशनशिप की बात करें कि टाइम और इफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका टाइम जो होता है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, ठीक है। जिसकी इफिशिएंसी जितना ज्यादा रहेगी वो उतना टाइम आपका जो है कम लगेगा, ठीक है, मतलब काम करने में उतना कम समय लेगा। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करें तो आप देखते होंगे कि अगर किसी की इफिशिएंसी सपोज करिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और कोई दूसरा बच्चा यहाँ पे अनुराग पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी बुक को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो है 1 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बट अनुराग जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक 1 आवर में ही। तो टाइम आपका बराबर था, यहाँ पे टाइम क्या था, कांस्टेंट था, बट एफिशिएंसी आपकी वेरी कर रही थी। जिसकी एफिशिएंसी जितना ज्यादा थी वो कम टाइम में मैक्सिमम आपका जो है वर्क डन करता है। ये बातें हमने उस दिन बताई थी। उम्मीद करते हैं कि वो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोगों को टाइम का रिलेशन दिया जाएगा और आप क्या करेंगे, इफिशिएंसी उसका उल्टा होता है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या किया, डायरेक्ट जो है हम लोग टाइम को ही ले रहे थे, उसकी इफिशिएंसी को नहीं ले रहे थे। तो जितनी ज्यादा इफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा आपकी सैलरी भी तो होगी। जितना आप इफर्ट डालोगे किसी चीज में, सपोज करिए सीएचएस एग्जाम में को क्रैक करने के लिए आप बहुत ही अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हो तो उस हिसाब से आपका आउटपुट भी तो आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस चीजों को समझ सकते हो। और किसी भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो वो आप जो है पूछ सकते हैं हमसे वॉइस के फॉर्म में। अगर किसी भी बच्चे को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि सर कैसे इफिशिएंसी टाइम का उल्टा हो गया और ये सारे जो भी हमने चीजें भी बताएं, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिए नो सर नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। यस। यस सर। ठीक यस है। सर। अब हम डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस कराए हुए थे वो बेसिकली आपके जो है एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। बट एक बच्चे ने ग्रुप में भेजा था तो हमने सोचा कि आपके सैलरी बेसिस और वेजेज बेसिस जो भी आपकी इस टाइप के मैक्सिमम वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको करा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ेगा जिसके नेटवर्क थोड़ी ठीक ठाक हो, रीड करिए। एनीवन? मैं पढ़ू। हाँ पढ़िए ए बच्चा। एंड बी A, B, and C can do a work in 12, 15, and 20 days respectively. They work together. They receive rupees 480 as total wages. Find out their individual wages. क्या बोला जा रहा है, थोड़ा हिंदी में आप समझाएंगे? सर ए बी और सी एक काम को ए करता है 12 डेज में, बी करता है 15 डेज में और सी करता है 20 डेज में। दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं। दे रिसीव रुपीज 480 एज टोटल वेजेस, वे मतलब 480 रुपीज मतलब उनका वो वेतन मिलता है। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल वेजेस, तो उनका मतलब एक का इनकम कितना होगा, मतलब वेतन। मतलब ईबीसी का इनकम कितना होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके 3 लोग हैं ईबीसी हैं, जो किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में किसी काम को करते हैं और वो टोटल जो है वर्क को मिला के करते हैं, तो उनको सैलरी जो मिलती है या उसका जो मेहनताना मिलता है वो आपको 480 मिलता है टोटल वेजेस के रूप में। तो बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल वेजेस निकालिए। तो अगर हम बात करें इसके टाइम की, टाइम कितना लिया इन्होंने, तो आपको 12 दिन लिया, 15 दिन लिया और 20 दिन लिया, ठीक है। अगर हम इसकी इफिशिएंसी की बात करें, इफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करें तो ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। अभी हमने रिलेशन से देखा कि जो टाइम के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/12, 1/15, 1/20,
इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, कितना रेशियो आ रहा है कोई बताएगा? इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए और रेशियो की फॉर्म में बताइए एफिशिएंसी कितना आ रहा है। सर 5.60 5, 4 और 3, 4.60 ठीक है, यही आ रहा होगा आई होप कि और किसी बच्चे का यस कुछ सर, और आ सर रहा है? यही आ रहा है। यही आ रहा है। देखिए ये यही आपकी आ रहा है। एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो का मतलब ये हो गया कि जितना जो इफर्ट डालेगा उस हिसाब से वो पैसे कमाएगा। तो पैसे कमाने का मतलब कि उसकी एफिशिएंसी खर्च हो रही है, ठीक है, क्षमता, जितना कार्य क्षमता उसका होगा उस हिसाब से उसको सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले में ही आप चेक कर लीजिए रेशियो 5 और 4। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 का कौन रेशियो बन रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ से 0 से कट कर देंगे अगर, तो ये 5 से भी कट कर देंगे तो वो आपका रेशियो 5 और 4 का यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर 50 से कट करते हैं तो यहाँ पे ये आपका 4:3 बनता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। अब हम दूसरे में आते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं कि आपका ये भी रेशियो क्या है, आपका नहीं बन रहा है। ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ये तो पहला छोटा है तो ये बन ही नहीं रहा है। और लास्ट वन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, जैसे कि इसका रेशियो बन रहा है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कट करेंगे तो 5 और ये 4 टाइम 5:4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं ऐसे। 5, 4 और 3 ये टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया है? 480 दिया है। तो ये आपका कितने टाइम्स हो रहा है? 40 टाइम्स। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका 200 हो गया। और 4 4 जा 16, 160, 120, ठीक है। इस तरीके से भी आप रेसिपी को निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। किसी भी बच्चे को इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज कॉन्सेप्ट को? नो सर। ये बहुत ही बेसिक चल रहा है, ठीक है। अगर आपने नो। पहली पिछली जो भी क्लासेस हमने कराया है, डीएस कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज है, और साथ में आपके वर्क एंड टाइम है और डिविजिबिलिटी है, अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ा रेसिपी वगैरह, तो आप ये क्वेश्चन विद इन आप जो है सेकेंड में बनाएंगे, ठीक है। और आपने भी जो क्वेश्चन दिया था उसको भी हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, पेन फ्री करिए इसको। तो सबसे पहले कोई रीड करे, बच्चा कोई रीड करिए। सर मैं हाँ, यस ऑफ कोर्स। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, यानी एक आदमी है तो काम को 9 दिनों में करा, 9 डेज, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और जो बी है वो 15 दिन में कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन व्हाट रेशियो ए एंड बी विल रिसीव देयर वेजेस। मतलब अगर वो एक साथ काम करेंगे तो किस रेशियो क्या रहेगा उनकी वेजेस का। ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम का जो आपका दिया हुआ है 9 डेज और 15 डेज दिया है। और इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी में आप इसको उल्टा कर दीजिए। इफिशियंसी में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है रेशियो कितना होगा। तो रेशियो जितना आपके जो है इफिशियंसी का रेशियो होगा उतना ही तो उसके वेजेज का रेशियो होगा। जितना जो इफर्ट डालेगा उतना वो पैसे कमाएगा। यही बात है ना कि जो जितना घंटे पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन उतना अच्छा रैंक के साथ होगा। तो ये सिंपल सा बात इसमें बोला जा रहा है। तो आप 3 से कट कर दीजिए, 5/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। जिन बच्चों ने चैट ऑप्शन में भी लिखा है, अनुराग है, आविष्कार है, ओम है, प्रीति मिश्रा है, और भी जो बच्चे हैं, अश्विनी है, प्रियांशु है और अमन है, ठीक है। आयुष सागर, जो भी बच्चे आप लिख पा रहे हैं तो काफी अच्छा इफेक्टिव है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। मैथ के लिए तो आपको डरना नहीं, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट ही लगभग हो गया है, ठीक है। बस आपको रिवीजन करना है और सेव सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर जितना सेव सीरीज में क्वेश्चन है अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लास में जो क्वेश्चन हम कराए हैं अगर उसको अच्छे फॉर्म में कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं ना, तो आपको ये कंफर्म है कि 20 में से 20 कंफर्म 100% आएगा आपका, ठीक है। उसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गर्ल्स के द्वारा पढ़ा जाए, रीड करिए बच्चा। तीसरा सिंह पढ़िए। A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days, respectively. They contracted to complete the work for rupees 30,000. The share of A in the contracted money will be कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं लोग, ठीक है, कोई चीजें बोला जा रहा है।
तो देखिए सिंपल से इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टाइम ए और बी लिखा, और उसका जितने दिन काम करते हैं 15 दिन, ये आपका जो है 10 दिन कर रहा है, तो हमने यहाँ पे उसको लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम इसके इफिशियंसी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, जैसे कि आपका इफिशियंसी के हिसाब से तो आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे कॉन्ट्रैक्ट अ कंप्लीट वर्क इन 30,000, मतलब उन दोनों को मिला के जो है 30,000 रुपये उनको मिलता है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसके एफिशिएंसी के रेशियो की बात करें तो 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि 30,000 दोनों को मिला के दिया जा रहा है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी दिया है, 30,000 दिया है। ठीक है, तो कितना टाइम है अगर हम बात करें तो आपका 6 टाइम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका इसको 6 टाइम कर दीजिए, मतलब 12,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी दिया उनका करेक्ट है। हम्म, इस तरीके से अब कुछ बच्चे, जैसे हमने आपको जो है वर्क एंड टाइम पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, इसी इफिशियंसी को ले ले रहे थे, मतलब इसको जो है एज ए सैलरी ट्रीट कर रहे थे। बट आपको एज ए आपका जो है वेजेज या शेयर, आपको उसकी इफिशियंसी पे जितना वो काम करेगा उतना ही तो पैसे बनाएगा ना बच्चा, जितना टाइम लेगा उतना तो वो नहीं बनाएगा ना। तो ये उल्टा चलता है। ठीक है, टाइम और इफिशियंसी में रिलेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। थर्ड तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ सकता है। थर्ड नंबर तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है, यस या नो बताइए। नो सर। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चा, इतने अच्छे फॉर्म में आपको ये सारी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। Vikas can do a work in 16 days. Vikas and Vikram can together to do the work in 12 days. If they got rupees 500 for that work, then find the share of Vikas. ठीक है, बताइए इसको कितना आ रहा है। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि विकास जो है वो आपका जो है 16 डेज में किसी काम को करता है, और अपने एक दोस्त को लेकर चला है विकास, और साथ में आपका जो है ये विक्रम हो गए। ठीक है, ये किसी काम को जो है वो 12 दिन में एक दूसरे को मतलब मिलके करते हैं। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि इफ दे गॉट कितना 500, 500 वह जो है आपका जो है पाते हैं। तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लें, तो आपका 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 48। ठीक है, 48 इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, मतलब कितना उन्होंने अपना पर्सनली काम किया। ठीक है, तो इसको आप ये वाला तो हमने जो डायग्राम इससे पहले पढ़ाया था वो क्लियर होगा। ठीक है, 3 और 4 इसमें आपका बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं कि विकास प्लस विक्रम जो है किसी काम को करते हैं, आपका उसका जो उनको मिलता है 500 मिलता है। ठीक है, तो विकास प्लस विक्रम का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितने टाइम हो रहा है, 125 टाइम हो रहा है। और आपको किसका फाइंड करना है, विकास का। तो विकास का फाइंड करने के लिए विकास कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 में 125 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है और करेक्ट है बच्चा। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि जो विकास है किसी काम को 16 दिन में करता है, और विकास प्लस विक्रम दोनों मिल किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हमने ये 16 लिख दिया और ये दोनों मिला के आपका जो है 12 कर दिया, और टोटल काम कितना करते हैं ये 48, जैसा कि हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने आपको टेक्निक बताई उस हिसाब से। तो यहाँ से आपका जो है अलग अलग काम निकल गया है। ये विकास आपका 3 डेज करता है काम, और ये आपका जो है 4। ठीक है, 4 करता है। उसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका जो है 500 जो है दोनों मिला के, तो यहाँ पे दोनों मिला के मैंने लिखा हुआ है, उसी की वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट दी गई। 4 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125, और 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो 125 इंटू 3 कर दीजिए आप, आपका 375 आ गया। ठीक है, A alone can finish a work in 2 days while ए B alone एलोन, can finish एलोन it. मतलब अकेले,
ठीक है। हाँ 3 days. If they work together to finish it, then out of the total wage of rupees 6,000, ए और what बी will be की the बात कर रहा है, 20% of each उसके share? टाइम की अगर हम बात करें तो ये 2 दिया है और ये 3 दिया है, तो उसकी एफिशिएंसी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। और फिर अब बोला जा रहा है कि टोटल वेजेज, मतलब इन दोनों को मिला के, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, 6,000 दिया, तो ये आपका 1200 बेसिकली, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द 20% ऑफ द ए शेयर, 20% ऑफ द ए शेयर, ए शेयर का आपको जो है 20% आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो है एक ही कितने यूनिट है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 1200 करेंगे तो कितना हो गया आपका, आपको ये हो गया 36। और इसका आपको जो है 20%, तो 20/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 720 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका अनुराग, प्रीति मिश्रा, अमन, आयुष सागर, प्रियांशु कुमार, ओम यादव, और भी बच्चों का है आदर्श कुमार, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना कि इफिशिएंसी और साथ में टाइम का कैसे सीन चल रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही यस ध्यान सर। से आपको टैकल करना है। हाँ, अगर आप अच्छे फॉर्म में मेरे सभी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप जो है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा आप नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करें बस इतना ही आपको लिखना है। हम समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा स्टेप करते हैं, बट आपको एग्जाम में इतना ज्यादा स्टेप नहीं करना है। बट ध्यान रखना है कि जब वेजेज की बात की जाएंगी तो इफिशियंसी की बात किया जा रहा है, और जब वेजेज की बात नहीं की जा रही, नॉर्मल चीजों की बात की जा रही है, तो वहां पे टाइम की बात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर, इसको बताएं। बच्चा कोई पढ़े, आदर्श कुमार पढ़िए। X, Y, and Z undertake to do a work for Rs 6,000. X and Y together do 3 by 4 of the work and rest is done by Z alone. How much जेट should be कितना काम share करता है ये of कोई X? बताएगा, जेट कोई कितना काम करता है बताएगा कोई। 1। 1 कैसे काम करता है भाई। सर 3/4 में से तो 3 हो गया। सर 1/4। गुड, बहुत अच्छा, जिसने भी बोला 1/4 उनका करेक्ट है, ठीक है। 1/4 काम जो है वो जेट करता है। ये चीजें जिसको समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकता है। ये बताइए, ये 1/4 जेट काम करता है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो एक्स और वाई है वो दोनों मिला के किसी काम को क्या करते हैं, आपका 3/4 करते हैं। तो जेट कितना करता है, जो बचा हुआ काम है, तो बचा हुआ काम निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1/4 हो गया, ठीक है। तो जेट का जो वर्क है 1/4 हो गया। और इसमें बोला जा रहा है कि जेट का शेयर कितना होगा, तो टोटल शेयर कितना है, 6,000 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1200, 1200 इसको 100 दे दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ये सर 1500 होगा ना, 1500, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। कोड से जब 60 को कट करोगे तो 1500 आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे ए भी लिख दे रहे हैं फ्लो में, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत ध्यान से समझ देना है चीजों को। यहाँ पे जैसे हमने तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो उस तरीके से आपको भी ध्यान दे के चलना है, ठीक है। बाकायदे आप टेबल अच्छी फॉर्म में आप जो है पढ़ लीजिए, उसके बाद करिए, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, जो भी चीजें अभी तक बताई गई। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। एनीवन प्रॉब्लम, No, sir. समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है यहाँ पे। यस सर। यस सर। Yes, sir. जो नए बच्चे हैं थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है किसी की, उन्होंने जैसे पहले वाली क्लासेस नहीं किया है, फिर भी अगर आप अच्छे फॉर्म में करते हैं तो वो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमने टोटल 6 क्वेश्चन कराए उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन था आपके ग्रुप में ही भेजा गया था, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। मे बी प्रियांशु ने कि किसने भेजा था, अर्नव चौहान ने भेजा था, ठीक है।
देखिए इसमें बोला जा रहा है कि टू कंप्लीट वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। क्या बोला जा रहा है कि जो ए होता है, ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी के रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या हुआ? कोई बताएगा ए बी का रेशियो कितना होगा? सर 3:2। 3:2। 3:2, ठीक है, 3 और 2। देखिए बोला जा रहा है कि ए टेक 50% मोर देन टाइम बी। सपोज करिए अगर आपका बी जो है 1 लेता है, तो ये कितना लेता है? 1.5 लेता है। तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को निगलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रेशियो जो हो गया इसके टाइम का, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा था, ठीक है, वर्क, ये टाइम का होगा। अगर इसकी एफिशिएंसी की रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर बोला जा रहा है कि इफ टुगेदर दे वर्क, मतलब इन दोनों मिला के अगर किसी काम को करते हैं तो 18 दिन लगाते हैं, ठीक है, 18 दिन लगाते हैं। तो आपका बोला जा रहा है कि अकेले भी कितने दिन में उसको करेगा, ठीक है। तो दोनों मिला के काम करा दो, दोनों मिला के काम कराओगे तो टोटल काम कितना? 18 है, अपॉन में 5 हो गया। नहीं, अपॉन में 5 नहीं, टोटल काम की बात कर रहा है ना, तो आपका जो मल्टीप्लाई। टुगेदर करते हैं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 5 जा 90 हो गया। अब आप क्या कर दो, किसका शेयर निकालना था? बी। बी कितना करता है? तो यहाँ पे बी देखो, बी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो बी कितना है यहाँ पे? 3 है। इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे, क्योंकि इसके जब आपके जो है उसमें हम लोगों को कितना आपका जो है शेयर किसी का बांटना हो तो हम लोग इफिशियंसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि टाइम लिमिट। तो बच्चे क्या कर रहे थे? इसी से डिवाइड कर दे रहे थे, 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, तो 45 डेज आ जा रहा था। और ऑप्शन भी इस हिसाब से सेट किया गया है कि आप गलती करके आओगे। बट इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोग इफिशियंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों? कैसे कि टाइम का जस्ट अपोजिट ही आपका क्या होता है? इफिशियंसी होता है। तो ये आंसर जो आएगा 30 डेज आएगा। पूरा क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में किसी आपके जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। टू कंप्लीट अ वर्क टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। To complete a work, A take 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work. अगर वो इन दोनों जो हैं उसी काम को जो है दोनों मिला के जो है 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बी का कितना उसको समय देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन किसी भी बच्चे के द्वारा पूछा गया था। तो जब ऐसा आपका जो है चीजें आए, एफिशिएंसी की बात करें कि वह जो है इससे इतना ज्यादा काम करता है, तो वहां पे आपका जो है ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्क एंड टाइम में हमने बहुत ही अच्छे फॉर्म में उसको पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया है आपको पूरी तरीके से कनेक्ट हुआ होगा, अगर आपने पिछले क्लासेस किया है तो, ठीक है। क्लियर है? यस या नो बताइए क्वेश्चन के फॉर्म में। क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। गर्ल्स बताइए, गर्ल्स नहीं बोलती हैं आप। हाँ बच्चा, यस रीड करिए Slide स्टार्टिंग number से। 5. 10. थोड़ा वॉइस तेज बोलिए बच्चा। Yes, sir. Can empty it in 6 hours if both the piece of opened simultaneously. साइमल्टेनियसली। Then थोड़ा रीड how किया much करिए time बच्चा, फिर would it कैसे take? चलेगा। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। और फिर बोला जा रहा है कि दूसरा पाइप है जो 6 घंटे में उसको इम्पटी करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पाइप कहाँ पे रखना है? जब आपने हमसे वर्क एंड टाइम पढ़ा तो ऐसे 5 और 6, इन दोनों का एलसीएम 30। इसकी आपकी जो है बाहर निकाल दीजिए, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 5 हो गया। जो आपका पहला है वो 5 घंटे में फिल करता है, तो जो इसका आउटपुट आएगा उसको प्लस और इसको माइनस। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो +1। टोटल काम कितना है? 30, 30/1। आंसर क्या आएगा? 30 आवर। ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना है, ठीक है। 5 वाले में इतना ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर इसमें बोल रहा है कि 3 टैप है P Q R जो कि
कंप्लीटली एक टैंक को फिल करते हैं 40 मिनट में। अगर क्यू और आर दोनों एक साथ खुले हुए हैं और वो 80 मिनट का टाइम लेते हैं एक टैंक को फिल करने में, उसी टैंक को फिल करने में, तो फिर अकेला पी कितने मिनट्स में वो टैंक फिल कर पाएगा? ये समझ में आया आपको? जो अभी हमने स्क्रीन पर लिखा P प्लस क्यू प्लस आर 40 हो गया, क्यू प्लस आर 80 हो गया, इन दोनों का एलसीएम 80 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर क्यू प्लस आर को घटा दें इसमें से तो पी की वैल्यू निकल जाएगी, तो मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 80 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 80/1 मतलब आपका टी 80 आया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉट डी। तुक्काबाजी नहीं करना है, बस वही आपका जो है वर्क एंड टाइम का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, बस उसी तरीके से आपको करते जाना है। इसमें कोई बहुत विशेष रोल नहीं है। एक्स और वाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स और वाई किसी टैंक को 36 में करते हैं, और वाई प्लस जेड जो है उसी टैंक को 48 में, और एक्स प्लस जेड जो है आपका 72 में। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा कोई बताएगा? 144 आएगा। इसके बाहर इसको निकाल दीजिए, 432। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके टोटल की बात करें, इसको प्लस करें, अगर हम इसको प्लस करें तो क्या होगा? 2x+y+z, ये आएगा, इक्वल टू पूरी यूनिट की वैल्यू प्लस करिए, 4 और 3 7 और 2 9। तो यहाँ से x+y+z की अगर हम बात करें तीनों की, तो 9/2 आ गया। ठीक है, 9/2 आ गया, और टोटल यूनिट कितना है? 144। 144 अपॉन में 9 है, ऊपर चला जाएगा 2, इसको कट कर दीजिए, 16 टाइम में कट होगा, 16 इंटू 2 32। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे। अब बताइए किसको क्या दिक्कत आ रहा है? थोड़ा जल्दी हमने सॉल्व किया है, बट आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि x+y 36 में करते हैं, y z 48 में करते हैं, और x+z 72 में करते हैं। तो टोटल काम को इसको प्लस करिए, तो ये हमेशा 2 टाइम हो रहा है, देख रहे हो? 2x 2y भी आ रहा है और 2z भी आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन कर लिया, और उसके बाद बराबर टोटल काम 9 है, यहाँ से जो है 2 से डिवाइड कर दिया, तो x+y+z की वैल्यू 9/2 आ गया। और ये टोटल कितना था? 144 था, उसको डिवाइड कर दिया हमने इससे। ये तो वर्क एंड टाइम में करते थे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? यस समझ में सर। आया कि नहीं? हाँ, ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यस ये सर। लास्ट क्वेश्चन है आपका। रिकॉर्डेड सेशन आपको आज रात में चला जाएगा, उसको देख लेंगे एक बार, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वर्क एंड टाइम देखिएगा, फिर पाइप वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो पाइप है, एक्स और वाई किसी चीज को 6 घंटे में भरते हैं, और आपका जो है 10 घंटे में भरते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, 6 और 10 घंटे में भरते हैं, और कोई जेड है, यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड है। जेड भाई साहब क्या करते हैं? खाली कर देते हैं, पट्टी करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आपका 60 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये कितना हो गया? आपका 1 हो गया, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, 15। अब इसको देख लीजिए, किसको किसको सर प्लस डी करना है, होगा। दोनों को प्लस करिए, और 15 को घटा दीजिए, किसी की निगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, 60 और टोटल काम कितना है? 60/1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमने टोटल काम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टोटल काम बोला, उसी को हम बस बोल रहे हैं वॉइस के फॉर्म में, मतलब पाइप की बात की जा रही है। ठीक है, उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, काम काम बार बार बोल रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब कि टोटल पाइप फिल होने वाले से। ठीक है, अब आपने ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, मतलब अभी तक पढ़ा तो होगा आपने पाइप और सिस्टम, बट ऐसे पढ़ा होगा आपने ये वाला सीन, ऐसे जी वन बाई सर, सिक्स मतलब प्लस ऐसे वन पढ़े बाई हैं। 10 जी ऐसा सर, कुछ ऐसे करके पढ़े हैं। बाय करके पढ़ा होगा। यस सर, ऐसे ऐसे करके अब पैसे जोड़ के फिर इसके बाद फिर उसमें से घटा देंगे, ऐसे पढ़े हैं। तो उतना जो और है जो आपको, आएगा उसका रेसिप्रोकल। तो वो चीज आपको नहीं करनी, हाँ हमने जो भाई। तरीका बता दिया। अगर आप इसका थ्राइस मतलब 3 बार, अगर एक बार मैं लाइव में पढ़ाया उसको देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए जब रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है, और तीसरा बार जब आप रिवीजन अपना करें तब देख लीजिए। अगर 3 बार किसी भी मेरे लेक्चर को, मैथ को देख लेते हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। देखिए, एकदम कंफर्म 100%। अगर आप अपनी तरफ से 100% देते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही है आपको, मतलब बी प्रैक्टिकल। ये 10 आपके क्वेश्चन की सीट थी आज, और आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं।
अभी तक जो भी पढ़ाया गया, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। कि पाइप और सिस्टम का भी आपका जो है टॉपिक खत्म होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, उसको आपको पढ़ाएंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट देख लिया जाएगा। उसके बाद आपका अगर समय बचता है तो नाव वगैरह के रिगार्डिंग देखा जाएगा, जैसे कि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो हम लोग सिलेक्टेड चीजों पे फोकस करेंगे और अच्छे फॉर्म में उसको करेंगे, ठीक है। 9 वाले में बचा कुछ नहीं था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई किसी आपके टैंकों को 36 में करते हैं, और आपका जो है वाई प्लस जेड जो है वो आपका जो है कितने टाइमिंग में करता है, 48 में करता है। और ये आपका जेड प्लस एक्स लिखे, एक्स प्लस जेड लिखे, ये आपका 72 में करता है। सेम आप नहीं बच्चे, वो सब नहीं। ज्योमेट्री वगैरह से बहुत ऐसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपके, सर्कल वगैरह से वो सैनिक स्कूल में आते हैं, शिक्षक में कभी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको सर हम इसका डिवाइड कर अलग अलग सकते हैं। निकालना होता तो किसका अलग अलग बच्चा? अलग अलग एक निकालना होता तो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी पड़ती है अलग अलग। उसी हिसाब से आपको जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जैसे इससे पहले वाला हमने एक केस देखा था, जो आपका विकास और विक्रम का था, तो उसमें हम लोगों को विकास का बताना था, तो वो अलग अलग केस था, ठीक है। मतलब आपको सारी चीजें कनेक्ट करके यहीं से चलना है। अगर वर्क इन टाइम पढ़ रहे हैं, पाइप पढ़ रहे हैं, दोनों तो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। यस तो यहाँ से ये देख लीजिएगा, टोटल इसको प्लस करेंगे तो 2 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 आ गया। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9/2, और टोटल कितना है 144 को 9/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं बच्चा, प्रोबेबिलिटी से आपके यहाँ वन एक क्वेश्चन बार नहीं आता। समझा देते। क्या बच्चा, वन वन आप नहीं थे क्या? वन में बोला ये जा रहा है कि जो एबीसी है उसका जो टाइम दिया है काम करने का, प्रियांशु बच्चा माइक को ऑफ रखिए। उसका टाइम जो दिया है 12, 15 और आपका 20 दिया है। उसके बाद उसकी इफिशियंसी कह रहे थे 1/12, 1/15 और 1/20 हो गया। इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा 12, 15 और 20 का, कोई बताएगा? 60। 60, 60 आएगा, बस 60 ऊपर रख दो। 60 यहाँ करोगे, 60/12 कितना हो गया, 5 हो गया। 60/15 4 हो गया, और गया आपका 3 हो गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और यहाँ से रेशियो चेक कर लो अब बस, रेशियो भी चेक करोगे तो ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। अगर ज्यादा सॉल्व करने की इच्छा जागृत हो रही है तो इसको प्लस कर क्या दो। समझ में आया? 5 और 4 9, और यहाँ पे आपका 3 12, 12 यूनिट्स के लिए 48, मतलब 0 लगा दो। थैंक ये यू आपका सर। 40 टाइम है, तो उसको आप दे दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये सब बेसिक चलेगा, बस अगर आपने रेशियो से पढ़ा है अच्छे से, जितना बस पढ़ा दिया गया सारा, ये सब एकदम मजा आएगा पढ़ने में आपको। मतलब मैथ आप इंजॉय करके पढ़ेंगे। और मैथ के सिलेबस लगभग खत्म हो गए, 90% सिलेबस खत्म है। बस आप रिवीजन करिए एकदम तगड़े फॉर्म में। और हम लोग जो है लगभग 15 अप्रैल के करीब जो है यूट्यूब पे, मतलब आपके डिजिटल बोर्ड पे हम लोग क्लासेस करेंगे, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और वो आपका जो है लगातार मतलब लाइव क्लास रहेगा, जिसमें आप लोगों को बस आंसर देने रहेंगे, ठीक है। तो उसकी भी सीट हम बनवा देंगे साइंस हम। में क्या होगा क्या बच्चा? सर? सर बायोलॉजी साइंस का में सर। साइंस पढ़ाया जाएगा। अब हम मैथ से फ्री हो गए, तो अब जो भी दूसरे टीचर वो आपको एंगेज करेंगे, ठीक है। मैथ आपका सिलेबस सर लगभग इंग्लिश का कंप्लीट है। बस आपका जो है सर कंपाउंड इंग्लिश में इंटरेस्ट बचा हुआ है। लाइव क्लास बायोलॉजी करा वाले दीजिए। सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, ठीक है। जी सर। फिजिक्स में हम जो बचा है फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। मे भी आपका जो है 20 के बाद से फिजिक्स भी आपको स्टार्ट केमिस्ट्री। कर देंगे हम। और कंपाउंड इंटरेस्ट सोच रहे हैं कि सबसे लास्ट में पढ़ाएं। आप लोग जैसा बताएंगे उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सर पहले साइंस कंप्लीट कर ले। नहीं पढ़ा दिए और सर। क्या बचा? कंपाउंड स्ट्रेस सब ये पढ़ा दिए सर पहले ही। क्यों बच्चा, बहुत हैट्रिक थोड़े ना, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां से, मतलब 1 मार्क्स के। आपने जो 19 मार्क्स पढ़ा उसको तो पहले तैयार करो, 1 मार्क्स के पीछे परेशान मत रहिए, ठीक है। जो ज्यादा सर कॉम्प्लेक्स एक लगे मार्क भी एग्जाम बहुत में इम्पोर्टेंट है। उसको नो बोलिए, ठीक है। एग्जाम का यही कहानी रहता है कि अगर जो बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आप तुरंत स्किप करिए एग्जाम में, पहले उसको, पहले जो आ रहा है उसको करिए। पता चला कि आपने स्टार्टिंग किया आपका जो है 1 से, और आपने पहुंच गए 88 पे, ठीक है। 88 वाला क्वेश्चन आपका फंस गया, और वहां पे आपने उसको ऊपर 5 मिनट दे दिया, और फिर ध्यान आए कि अरे बहुत ज्यादा टाइम हमने दे दिया, अब इसको स्किप करते हैं, या हम तुक्का मारते हैं, या उसके
नियरेस्ट आंसर को देखते हैं, और फिर जैसे ही आपने 95 पे पहुंचा और आपका जो है टाइम खत्म हो गया, और आपका ये 5 क्वेश्चन जो है लेफ्ट हो गया, और आपने टोटल जो है 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपका 15 रॉन्ग हो गया, ठीक है, और आपका 80 मार्क्स आया, और आपका कट ऑफ जो है 82 आया। तब क्या करेंगे? 2 मार्क्स के लिए आपको कितना पछताना पड़ेगा? और हो सकता है कि जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ा, कि पूरा पांचवा आपको करेक्ट हो रहा होगा, मतलब पूरा आ रहा होगा आपको। तो ये खेल होता है कि एग्जामिनेशन में जो आपको लगे कॉम्प्लेक्स, उसको तुरंत नो करिए, मतलब नो मतलब नहीं, अभी नहीं करना, तुरंत स्किप करिए। पहले आप जो है पूरा 100 तक पहुंच जाइए, फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट चालू करिए। पहला आप फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और आपने 66 क्वेश्चन कर दिया, और फिर दूसरा अटेम्प्ट चालू करिए और पूरा 100 क्वेश्चन करिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सीएचएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसा मत करिएगा कि पूरा मतलब शुरुआत से शुरू किया तो अंत तक 100 क्वेश्चन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट लीजिए, और जितना क्वेश्चन आपको 100% श्योर है आ रहा है, पहले उसको कट जाएंगे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे हमने तो 70 क्वेश्चन कर लिए सही सही, अब क्या है, अब तो 20 क्वेश्चन और सही कर लेंगे तो 90 मार्क्स आ जाएगा, मतलब रैंक पे हम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है कॉन्फिडेंस को रखते हुए हमको जो है थोड़ा सा ट्रिक लगा के एग्जामिनेशन में पेपर को सॉल्व करना है। एक मंथ अपने आप को दे दीजिए पूरा जी जान लगा के, और फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसा होता है। यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा, खास करके मैथ और साइंस का तो बहुत अच्छा होगा। और हिंदी भी आपका कंप्लीट हो गया है। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो वो टॉपिक हमको बता दीजिए, उस टॉपिक हम लाइव करा देंगे मैडम से बोलकर, और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सीरीज हमने दिया है प्रैक्टिस के लिए, अगर उतना कर लेते तो बहुत है। हिंदी इंग्लिश के लिए तो सफिशिएंट है आपका, ठीक है। अगर पेपर पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है बच्चा। आदर्श बाद में बात कर लीजिएगा आप हमसे कॉल पे। हाँ, कोई भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बता सकता है। और जिस बच्चों को फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, ठीक है। 20 आप मार्च से पहले अप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, सेंटर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा फिर। हम्म। रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चा, कोई सुनिए, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपने पूरी तरीके से समझा होगा, और कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एक रिमेनिंग टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी सीट जैसे तैयार हो जाती है उसको भी हम करा देते हैं इसी मंथ में, और आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर जो छोटे मोटे टॉपिक जैसे रहे, कुछ बच्चे बोल रहे थे मीन वुड मीडियन भी देख लीजिएगा, नाव वाला केस हो गया, या कुछ आपके जो पूछे नहीं जाते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह, अगर समय रहा तो उसको भी हम पढ़ा देंगे आपको, और नॉलेज का कुछ बन, ठीक है। क्लियर है?